प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप एकदम मस्त रहिए, बिंदास रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और जो अपनी जिम्मेवारी है उसको पूरे अच्छे तरीके से निभाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। एग्जाम धीरे धीरे पास आ रहा है। आपके पास जो भी वक्त बचा हुआ है उसका सदुपयोग करिए और पॉजिटिव माइंड के साथ अपनी तैयारी को एकदम मजबूत बनाते रहिए। यानी रिवाइज करते रहिए। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं एकदम रिवीजन करिए। पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन में रहने की कोई जरूरत नहीं है कि कौन सा किताब पढ़े, कहां से क्वेश्चन पढ़े, कुछ भी नहीं। एकदम परेशान मत होइए। आप हमारी वीडियोस देख लीजिए जिसमें मैंने आप लोगों को बताया हूं कि आपको किस तरीके का क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, कौन कौन से स्टडी मटेरियल्स की हेल्प लेनी चाहिए। बहुत ज्यादा किताबें हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। वैसे में आपकी तैयारी बहुत डिस्टर्ब हो सकती है, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे अच्छे से। इसलिए साथियों एक चीज पे बिल्कुल फोकस करो, पीवाईक्यूज अच्छे से पढ़ते रहो। और कुछ बच्चों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर पूरे केमिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एक बार हम लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, सिर्फ टॉपिक आप बता दीजिए ताकि हम लोग उस पर फोकस ज्यादा करेंगे। तो देखिए मैं पहले भी कई बार ऐसे टॉपिक्स में बता चुका हूं, मैं पढ़ाता भी हूं और पढ़ा भी चुका हूं और ये सभी क्वेश्चंस ऑलरेडी पढ़ाए जा चुके हैं। बट बच्चों के कहने पर कि सर वो कुछ क्वेश्चंस जो है पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, विशेष करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो बता दीजिए। तो मैं आज के वीडियो में आप लोगों को पूरे केमिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आज आपको बताऊंगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक अच्छे से देखिए, एक एक चीजों को समझ लीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पिछले कई वर्षों में कई बार पूछे गए हैं। तो वैसे क्वेश्चन पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसा हम कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं उस पे आप सभी लोगों का विशेष ध्यान होना चाहिए बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम पहले से ये सारे क्वेश्चंस अलाइन कर लिए हैं और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हम फिजिकल केमिस्ट्री के साथ स्टार्ट करेंगे। आपका ध्यान वीडियो से इधर उधर बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पूरी की पूरी वीडियो आपके काम के लिए बहुत उपयोगी वीडियो है। आप टॉपिक को एक बार देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक, और एक बार मैं आपसे यह भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो और वो जो टॉपिक अगले 1-2 मिनट के अंदर जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा उस टॉपिक में आप अपने आप को देखते रहना कि हाँ मुझे ये टॉपिक पता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए मैं कोई टॉपिक कोई क्वेश्चन दिखाया कि भाई ये क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो आप भाप लीजिएगा अपने आप को कि हाँ मुझे ये पता है कि नहीं। अगर पता है तो सेल्फ सेलिब्रेट कर लीजिएगा कि वाह ये क्वेश्चन तो मुझे पता है भाई। अगर कोई नहीं पता है तो ठीक है, इसको पढ़ लेंगे, डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। आपकी एक खूबसूरत सी लाइक हो जाए अगर वीडियो पे तो मजा आ जाएगा। तो वीडियो को एक बार प्लीज अभी तुरंत लाइक ही कर लीजिए क्योंकि वीडियो अच्छी होने वाली है। आइए एक बार मैं पहले भी बताया हूं, ये देखिए ये क्वेश्चंस जो हैं ये सारे क्वेश्चंस ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम स्टार्ट किए हैं चैप्टर 1 से। फिजिकल केमिस्ट्री आपके सामने दिख रहा होगा कि भैया क्रिस्टल और अक्रिस्टल में क्या अंतर है सबसे पहला। और कमाल की बात यह है कि ये क्वेश्चंस हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी है। तो ये राइट द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टल एंड एमोर्फस। अब यहां से क्या होगा, मैं ये क्वेश्चन इसलिए दिया हूं, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप क्रिस्टल और अक्रिस्टल में डिफरेंस पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी क्रिस्टल और अक्रिस्टल की प्रॉपर्टीज आप अच्छे से जान जाएंगे और उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनेगा वो भी आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल तंत्र के पैरामीटर बिल्कुल याद रखना, एबीसी, जो ए बी सी और अल्फा बीटा गामा में जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है वो बिल्कुल याद रखिएगा। इससे भी कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अच्छा, क्रिस्टल में आयनिक क्रिस्टल क्यों विद्युत का सुचालक होता है गलित अवस्था में और ठोस अवस्था में कुचालक होता है, ये क्यों? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप हो सके तो स्क्रीनशॉट लेते चलो। क्रिस्टल दोष पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक पढ़ लीजिएगा। पैकिंग की प्रगुणता इकाई सेल में किसमें कितना होता है। उपसह संयोजन संख्या अच्छे से देख लीजिएगा कि किस प्रकार के इकाई सेल में किस प्रकार की पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है।
ये देख लेना है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ अच्छे से याद रहना चाहिए। मूललता, मूलरता, मूल प्रभाज, विलयता ये पता होना चाहिए। हेनरी का नियम और अनुप्रयोग बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और अवनमन और उससे रिलेटेड रॉबल ने जो नियम दिया ये आपको पता होना चाहिए। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको पता होना चाहिए। मैं अब तक जितना बताया एक बार वीडियो को पॉज करना और देखना क्या आपको पता है। ईमानदारी से बताना कि इतने सारे क्वेश्चंस पे आपको कितना पता है। अगर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको पता है तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अणुसंख्या गुणधर्म अच्छे से जान लीजिएगा। क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण और परासरणी दाब, और मैं तो कहूंगा उल्टा परासरण भी यहां पे ऐड कर लो। रिवर्स ऑस्मोसिस ये भी बहुत काम का है। वैद्युत अपघटन के संबंध में फैराडे का नियम पढ़ लीजिएगा। सेल स्थिरांक जान लीजिए, चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, मोलर चालकत्व एवं इन सब के मात्रक और तुल्यांकी चालकत्व भी। ठीक है बच्चों, तुल्यांकी चालकत्व, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ये बिल्कुल दिमाग में रखना है। वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत रासायनिक सेल में अंतर। अब यहां में जो मैं आपको अंतर दिया हूं इससे मेरा तात्पर्य यह है कि आप पूरे अच्छे तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि विद्युत रासायनिक सेल के बारे में जानिए। इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, लवण सेतु क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज, ये सब आपको अच्छे तरीके से देख लेना होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि लवण सेतु का काम क्या है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल में लेड स्टोरेज सेल, और एक मैं यहां पे ऐड कर देता हूं ईंधन सेल, फ्यूल सेल जो कहते हैं, उसको भी आप लोग याद रखना। नरनस्ट का समीकरण, इक्वेशन और गिब्स ऊर्जा का इक्वेशन ये पता होना चाहिए। अभिक्रिया का वेग तथा वेग स्थिरांक में अंतर, जिससे कि आपको पूरा पता चल जाए मात्रक सहित। अणुकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर, जिससे कि सारी बारीक चीजें भी आपको रिवाइज कर लीजिए, ये बहुत अच्छी चीज है। शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक, अब व्यंजक में वेग स्थिरांक यानी कि के का व्यंजक, हाफ लाइफ तथा इसका ग्राफ भी, क्योंकि कई बार बच्चों बोर्ड एग्जाम में ग्राफ पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन शून्य कोटि का ग्राफ है, तो ये भी होता है। प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक पूरे अच्छे से पता होना चाहिए। अधिशोषण अवशोषण में अंतर, भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण में अंतर, देखते चलो क्या ये आपको पता है कि नहीं। एंजाइम और उत्प्रेरक से रिलेटेड सारी चीजें, कुछ एंजाइम जो मुख्य होते हैं जो कई सारी अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन में, उत्प्रेरक मुख्य अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। कोलाइडी विलयन बनाने की 3-4 विधि जरूर पता होना चाहिए आपको। पेप्टिकरण आपको पता होना बहुत जरूरी है, पेप्टिकरण पता होना चाहिए। टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, वैद्युत कण संचलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव विरागी सॉल और द्रव रागी यानी कि लायोफिलिक और लायोफोबिक, इसमें आपको पूरे अच्छे से जानकारी होना चाहिए बच्चों। इलेक्ट्रोड विभव तथा जीटा विभव बहुत जरूरी चीजें हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण क्या है, कितने भागों में बांटा गया है, ये देख लीजिए। अभी रुकिए, आराम से चीजों को देख लीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ उतना टॉपिक आपको कवर करना था, लेकिन जब हम आप बात करते हैं बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इसमें हमें पढ़ना होता है अयस्क के बारे में, खनिज के बारे में, गैंग, फ्लक्स, धातुमल, निस्तापन, जारण, प्रगलन, फेन प्लवन विधि, चुंबकीय सांद्रण विधि, निक्षालन, गुरुत्व पृथक्करण विधि, इन सब पे परिभाषा टिप्पणी कह देता है लिखने के लिए। छोटा सा शॉर्ट नोट कहने को लिख देता है कि भाई प्रगलन शब्द को परिभाषित करें, कह देता है वैद्युत कण संचलन क्या है, वो तो पीछे वाला क्वेश्चन था। निक्षालन पूछ देगा, फेन प्लवन विधि पूछ देगा। तो इस पे छोटी सी टिप्पणी यानी कि कह सकते हैं उसको डिफाइन करने के लिए कह सकता है। तो ये पूरा का पूरा टर्म आप सबको पता होना चाहिए। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं, वो सब पता होना चाहिए। धातु तथा उसके जो मुख्य खनिज होते हैं, जो अयस्क होते हैं, जैसे कहते हैं कि भाई एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है, तो बॉक्साइट है। तो ये सारी चीजें और उनका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, फॉर्मूला बिल्कुल पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ मुख्य धातुओं का निष्कर्षण आपको पता होना चाहिए कि भाई जिंक ब्लेड से या कैलेमाइन से जिंक का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, पूरा का पूरा रिएक्शन, पूरा का पूरा लैंग्वेज आपको लिखने आना चाहिए। हेमेटाइट अयस्क से लोहा का निष्कर्षण, और वात भट्टी में भी लोहा का निष्कर्षण कैसे करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण कैसे होता है, वैद्युत अपघटन द्वारा शोधन कैसे होता है धातुओं का, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसको आप सभी लोग जरूर देख लीजिएगा भाई, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हैबर विधि से अमोनिया कैसे बनता है, इसका पूरा सिद्धांत पूछ सकता है। डायग्राम जरूर बनाएं इन सब क्वेश्चन में, अगर ये सब क्वेश्चन पूछता है तो आपको डायग्राम जरूर बनाना है प्यारे बच्चों, डायग्राम जरूर बनाना है। ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक एसिड का निष्कर्षण वो कैसे किया जाता है, प्रिपरेशन, ये पूछेगा। कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के होते हैं कि PCl5 ज्ञात है जबकि NCl5 नहीं, ऐसा क्यों? H2S गैस है जबकि H2O द्रव है, ऐसा क्यों? किसका क्वथनांक किसके ज्यादा है? देखिए NH3 का क्वथनांक PH3 से ज्यादा है, कैसे? H3PO3 डाइप्रोटिक अम्ल है, कैसे? ये सब का छोटा छोटा कारण पूछेगा। अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन के सिद्धांत यानी ओस्टवाल्ड विधि, तो ये आपको पता होना चाहिए। संपर्क विधि से ओलियम कैसे बनता है और सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनता है, ये सवाल। ये भी सवाल कि H2O द्रव है जबकि H2S गैस, ऐसा क्यों? हाइड्रोजन बंधन कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, ये भी पता होना चाहिए। ओजोन के बारे में जरूर ये जानकारी प्राप्त होना चाहिए कि ये प्रबल ऑक्सीकारक है और एक अच्छा विरंजक भी होता है, ऐसा क्यों? इसका कारण भी आपसे पूछा जा सकता है। पूछा जाएगा हैलोजन के तत्व रंगीन क्यों होते हैं, HFHI की तुलना में दुर्बल अम्ल क्यों है, हैलोजन तत्व प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होता है, इंटर हैलोजन किसको कहा जाता है, ये सब कुछ। हैलोजन से अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं, फ्लोरीन की ऑक्सीकारक शक्ति क्लोरीन से अधिक होती है क्यों, ये सारे क्वेश्चन मतलब उससे रिलेटेड। उसके बाद उत्कृष्ट गैसों के क्वथनांक बहुत कम होते हैं, ऐसा क्यों? एक परमाणुक होती हैं, क्यों? और ये जो है बच्चों, आप सब लोग जानते हैं कि वर्ग 18 के जो तत्व है जिसमें जेनॉन जो मुख्य है, जो कुछ यौगिक बनाता है, जैसे ऑक्साइड बनाता है, कुछ फ्लोराइड बनाता है, कुछ ऑक्सीफ्लोराइड बनाता है। तो इन सबका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि किसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं, आप उसका प्रसंकरण हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो भी आप याद रखेंगे, एकदम जरूरी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जब हम बात करते हैं यहां पे डी ब्लॉक एफ ब्लॉक की, तो संक्रमण तत्व के बारे में जान लीजिएगा, कौन कौन से तत्व संक्रमण तत्व नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका, जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो किसका क्या होता है, कौन सा तत्व डी ब्लॉक का है, कौन सा एफ ब्लॉक का है, कौन सा पी ब्लॉक का है, ये भी सवाल पूछे जाते हैं। लेंथेनाइट संकुचन इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद समन्वय यौगिक जो होते हैं बच्चों, जहां पे जो 9 नंबर चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, समन्वय यौगिक या उपसह संयोजन यौगिक, वहां से लिगेंड्स के नाम कुछ पता कर लीजिएगा कि कौन से लिगेंड बाइडेंटेट है, कौन सा मोनोडेंटेट है, कौन पॉलीडेंटेट है, तो ये पूछता है। और IUPAC नेमिंग उनका जरूर पूछता है। तो ये कुछ हो गए बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो मैं ऑर्गेनिक में आपको बताता हूं कुछ चीजें तो बिल्कुल कॉमन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप IUPAC जान लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC एकदम जरूरी है। अगर नहीं पढ़े हो भाई, IUPAC में दिक्कत होता है, आप YouTube पे सर्च करो IUPAC साइंस संग्रह, मेरी 2 वीडियो ऐसी आएगी, अगर आप उसको देख लेते हैं तो IUPAC का झंझट जीवन भर आपका खत्म हो जाएगा। तो यहां तो एग्जाम ही की बात है, तो आराम से आप कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है वो मैं आप पढ़ा चुका हूं। इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन प्लेलिस्ट चेक करिए, उस प्लेलिस्ट में मैं सारा रिएक्शन को पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे अगर कि सर फिर से सारी रिएक्शन को एक बार फिर से पढ़ा दो, तो मैं फिर से पढ़ा दूंगा आपके कहने पे। तो वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं पहले से ही फिल्टर करके दे रखा हूं कि आप लोग इसमें से ये सब चीजें पढ़ लो। उसके बाद बच्चों कन्वर्जन जो होता है कि ये मुझे अभी पढ़ाना है, ये भी मैं पढ़ाया हूं, ऐसा नहीं है कि वीडियो बिल्कुल नहीं, मैं पढ़ाया हूं कि एथेन से ब्यूटेन कैसे प्राप्त होता है, मेथेन से ब्यूटेन कैसे प्राप्त होगा, फिनॉल से बेंजीन कैसे बनता है। यानी एक यौगिक दिया रहेगा, कहेगा इससे ये कैसे बनेगा, ये कन्वर्जन कहलाता है, या इंटर कन्वर्जन भी कह सकते हो, ये आता है। उसके बाद क्या होता है करके क्वेश्चन पूछता है बच्चों, क्या होता है जब
इसमें भी मैं कुछ क्वेश्चंस काफी सारे इंपॉर्टेंट कराया हूं। बाकी मैं चाहता हूं कि ये एक जगह पे पूरा का पूरा दे दूं क्वेश्चन। कन्वर्जन एक जगह पे इंपॉर्टेंट दे दूं, एक जगह पे क्या होता है जब दे दूं, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन एक जगह पे दे दूं, आईयूपीएससी भी फिर से एक बार दे दूं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों, ये पढ़ लेना है। उसके बाद आपको पढ़ना है जितने भी पॉलीमर है उसका नाम एकलक के साथ यानी कि मोनोमर के साथ, यानी कि बहुलक और उसके एकलक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद वो मेडिसिन्स जो इंपॉर्टेंट होती है ना, जो किसको क्या कहा जाता है भैया, ज्वरनाशी को क्या कहते हैं, बुखार की निम्नलिखित में से कौन सी दवा होती है, हिस्टामिन के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है तो उसके लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, कि पूरा 16वां चैप्टर जो है दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप यहां से कृत्रिम मीठा अभिकर्मक जरूर पढ़ लीजिएगा, यहां से सवाल पूछा जाता है, कृत्रिम मीठा अभिकर्ता, ये सवाल है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप सभी लोग। अच्छा, इन सब चीजों को लेकर के आप अगर घबराते हैं कि सर पूरा का पूरा क्वेश्चन कहां मिलेगा, सॉल्यूशन पूरा, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अपना तेजस क्रैश कोर्स। 3 डिजिट की प्राइस में सबसे कम प्राइस, बिहार बोर्ड का सबसे बेहतर क्रैश कोर्स, जहां लाखों बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं। और ये मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं इस वीडियो के जरिए, मैं आपको सूचना दे रहा हूं। मैं कहता हूं कि ये प्रमोशन नहीं, इंफॉर्मेशन है। मेरे प्यारे बच्चों तक ये जानकारी पहुंचे कि बचे हुए 60 दिन के अंदर कैसे बेहतरीन तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ लें, या जो वीवीआई चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर हैं वो सब हमको कंप्लीटली मिल जाए। साथियों, लाइव क्लास के साथ ऑल सब्जेक्ट की पूरी प्रिपरेशन तेजस क्रैश कोर्स के साथ करें। साइंस संग्रह के एप्लीकेशन पर प्ले स्टोर से साइंस संग्रह ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, या 9155181020 नंबर पर कॉल कर लीजिए। इस नंबर पर आपको हमारी टीम के द्वारा आपको यथासंभव हेल्प जरूर मिल जाएगा। 9155181020, 9155181020, 2466810, ये नंबर है। मैं कंफर्म हो लिया कि हाँ। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना आप सब लोग कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिला कि नहीं। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक जरूर एक बार शेयर कर दीजिएगा, एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, सारे ग्रुप वगैरह में, सारे जो आपके फ्रेंड्स हैं उन सब तक शेयर कर दीजिए। और फिर मिलते हैं इसकी सीरीज में, और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आऊंगा जिसमें आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा दूंगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच साथियों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। प्लीज कमेंट करके एक बार जरूर बता दीजिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और बहुत जल्द मिलते हैं लाइव क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें आप सभी लोग, और मन लगा के पढ़ाई करें, मेहनत करिए, अपना कर्म करते रहिए, पैनिक मत होइएगा, परेशान मत होइएगा कि सर क्या करे, अरे ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। एडू संग्रह करके जो हमारा यूट्यूब चैनल है, एडू संग्रह, EDUSANGRAH, वहां पे जाना, और वहां पे मैं बता दिया हूं कि अभी से कैसे पढ़ ले, क्या क्या चीजें करें, तो वहां पे आपको एक राहत मिलेगी और बहुत सारे आइडियाज भी मिल जाएंगे। वहां पे भी वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा, और कमेंट करिए, शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू सो मच, लाइक भी कर लीजिएगा। बाय बाय।